कभी रात के आसमान को टकटकी लगाकर देखा है और सोचा है कि उन टिमटिमाते तारों के बीच हमारा सबसे करीबी पड़ोसी आखिर कैसा है? तो चलिए आज ब्रह्मांड की एक छोटी सी सैर पर निकलते हैं और हमारे चांद के कुछ राज जानते हैं। रात का आसमान अनगिनत अरबों खरबों तारों से भरा हुआ, और कमाल की बात तो यह है कि इनमें से हर एक तारा हमारी पृथ्वी से भी बड़ा हो सकता है। ये सब मिलकर एक ऐसा विशाल ब्रह्मांड बनाते हैं जिसकी विशालता का अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन इतने बड़े ब्रह्मांड में एक पड़ोसी है जो हमारे सबसे करीब है। हम उसे लगभग हर रात देखते हैं, पर सच में हम उसके बारे में कितना जानते हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का जो हीरो है वो है चंद्रमा, पृथ्वी का अपना इकलौता प्राकृतिक उपग्रह। ये हमारे ग्रह का चक्कर लगाता है और हमसे इसकी दूरी है करीब करीब 3,84,000 किलोमीटर। सुनने में बहुत ज्यादा लगता है ना? पर फिर भी अंतरिक्ष के लिहाज से ये हमारा सबसे करीबी साथी है। पर एक बात है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। वहां ना तो जिंदगी है, ना हवा है, ना पानी, और जहां हवा नहीं वहां आवाज भी नहीं होती, मतलब बिल्कुल सन्नाटा। इसकी जमीन गड्ढों और चट्टानों से भरी है, और हाँ, इसकी अपनी कोई रोशनी भी नहीं है। जो चमक हम देखते हैं वो तो बस सूरज की रोशनी है जो चांद से टकराकर हम तक पहुंचती है। अच्छा, अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है 1/6, ये चंद्रमा के बारे में एक बहुत ही मजेदार बात बताता है। कोई अंदाजा ये क्या हो सकता है? ये है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी का सिर्फ छठा हिस्सा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप पृथ्वी पर 1 मीटर कूद सकते हैं तो चांद पर आप सीधा 6 मीटर ऊंची छलांग लगाएंगे। है ना कमाल? मतलब ग्रेविटी इतनी तो है कि आप हवा में उड़ेंगे नहीं, पर फीलिंग किसी सुपर हीरो से कम भी नहीं होगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये शांत सी चट्टान सिर्फ रात के आसमान में चमकने के लिए है, या इसका हमारी पृथ्वी पर, हमारी जिंदगी पर भी कोई असर होता है? जवाब है हाँ, और इसका असर बहुत बहुत शक्तिशाली है। और ये शक्तिशाली असर हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं हमारे समुद्रों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा के खिंचाव से होने वाले ज्वार भाटे की। आपने गौर किया होगा कि समुद्र का पानी दिन में 2 बार चढ़ता है और 2 बार उतरता है। ये जो नियमित उतार चढ़ाव है ना, इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। और इसके पीछे की असली ताकत है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। जब चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी के महासागरों के पानी को अपनी तरफ खींचता है तो पानी का लेवल ऊपर उठ जाता है। बस इसी को कहते हैं हाई टाइड या उच्च ज्वार। और जब पानी का लेवल 2 हाई टाइड्स के बीच में नीचे गिरता है तो उसे लो टाइड यानी निम्न ज्वार कहते हैं। और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है, सब कुछ चंद्रमा के इसी शक्तिशाली खिंचाव की वजह से। चंद्रमा सिर्फ ज्वार भाटा ही नहीं लाता, बल्कि वो आसमान में होने वाले कुछ सबसे शानदार और नाटकीय घटनाओं का भी एक अहम हिस्सा है। ग्रहण सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर असल में ये अंतरिक्ष में सिर्फ एक परछाई का खेल है। सीधा सा मतलब है, जब कोई एक ग्रह या चांद किसी दूसरे की परछाई में आ जाता है तो हमें ग्रहण दिखाई देता है। जैसे कि ये सूर्य ग्रहण। ये तब होता है जब चांद घूमते घूमते ठीक सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। इससे होता ये है कि चांद की परछाई हमारी पृथ्वी पर पड़ती है और कुछ देर के लिए सूरज को ढक लेती है। और इसका ठीक उल्टा होता है चंद्र ग्रहण में। इसमें सिचुएशन पलट जाती है, पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है। तो इस बार पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है, जिससे वो हमें या तो धुंधला या कभी-कभी लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, सूर्य ग्रहण में बीच में कौन? चंद्रमा। और चंद्र ग्रहण में बीच में है पृथ्वी। बस इतना सही खेल है इन तीनों की लाइन में आने का। अच्छा, चांद तो हमारा कुदरती मतलब नेचुरल सैटेलाइट है, पर क्या आप जानते हैं कि हमने भी अपने कई साथी अंतरिक्ष में भेजे हैं? इन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये इंसान की बनाई हुई मशीनें हैं जिन्हें हम पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए अंतरिक्ष में भेजते हैं। और इस दौड़ की शुरुआत हुई थी स्पुतनिक 1 से, जिसे 1957 में लॉन्च किया गया था। यहीं से स्पेस एज का आगाज हुआ। और ये मशीनें करती क्या हैं? सच पूछें तो आज की हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं पर टिकी है।
हमारे फ़ोन कॉल्स, टीवी सिग्नल्स, इंटरनेट, मौसम की जानकारी कि कल बारिश होगी या नहीं, या कोई तूफान तो नहीं आ रहा, ये सारी जानकारी हमें इन्हीं सैटेलाइट से मिलती है। ये अंतरिक्ष में हमारी आंखें और कान हैं। इन सालों में कई अहम सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं। स्पुतनिक 1 तो पहला था ही, लेकिन भारत ने भी आर्यभट्ट के साथ अंतरिक्ष में अपना कदम रखा। इनसैट सीरीज ने हमारे कम्युनिकेशन को पूरी तरह बदल दिया और कार्टोसैट जैसे सैटेलाइट्स पृथ्वी पर नजर रखने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। पहली बात, चंद्रमा एक शांत बेजान दुनिया है। दूसरी, वहां की ग्रेविटी पृथ्वी से 1/6 है, मतलब छलांग लगाने में बहुत मजा आएगा। तीसरी, उसी के खिंचाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। चौथी, सूर्य ग्रहण में चांद बीच में होता है और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी। और आखिर में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारी मॉडर्न जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। तो हमने अपने सबसे करीबी पड़ोसी के बारे में कितना कुछ जान लिया है ना? पर सच तो ये है कि ये बस एक शुरुआत है। ये ब्रह्मांड अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है और हर दिन हम एक नई खोज के और करीब पहुंच रहे हैं। तो अगला सवाल ये है, हम अगली कौन सी बड़ी चीज खोजने वाले हैं? और यही सवाल हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।